नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट दिया गया है। इन्होंने एक मेजर हिंट दी है जिसके अंदर इन्होंने कहा कि अगर फिर से पाकिस्तान के द्वारा कोई भी एस्केलेशन किए जाते हैं तो फिर केवल टेरर कैंप के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान की सरजमी को ही नष्ट कर दिया जाएगा। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, कई सारे न्यूज आर्टिकल के द्वारा इस स्टेटमेंट को यहाँ पर कवर किया गया है। तो दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिया की डॉक्ट्रिन में एक मेजर चेंज को दर्शाता है। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पहले भारत की डॉक्ट्रिन क्या थी और अभी भारत की डॉक्ट्रिन्स क्या है इन केस ऑफ पाकिस्तान, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और ये स्टेटमेंट और ज्यादा घातक हो जाते हैं जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऑलरेडी युद्ध पे है। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान पूरी तरीके से सैंडविच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है आप लोग मेरे साथ में इस लेक्चर के जरिए समझ सकते हो, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। लेक्चर को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरीके की जियोपॉलिटिकल न्यूज आप लोगों को सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन के अंदर मिल सके। इसके अलावा अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, आपको मेंटरशिप दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑनलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। ऑलरेडी रेट बहुत कम है, बट उसके बाद में अगर आप SRC10 कोड लगा दोगे ना तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ में आपको मंथली एक्सटेंशन भी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अगर आपको अनअकैडमी से जुड़ना है तो बहुत अच्छा मौका है, SRC10 कोड का यूज करो। चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जो कि वेस्टर्न आर्मी कमांडर हैं, इनके द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के द्वारा अब किसी भी प्रकार का एस्केलेशन किया जाता है तो फिर भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उनका जो खतरा है वो खत्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया पूरी तरीके से प्रिपेयर है और इस बार अगर इंडिया जवाब देगा तो ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले और ज़्यादा खतरनाक देगा। और इन्होंने यहाँ पर क्लियरली कहा कि बेसिकली जो अटैक अब किया जाएगा वो केवल टेरर कैंप तक सीमित नहीं होगा बल्कि डीप स्ट्राइक्स की जाएंगी, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर अटैक किया जाएगा। यानी कि पिछली बार जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर इंडिया ने अटैक किया था मेनली टेरर कैंप्स के ऊपर, बट अब इनका कहना यह है कि हम लोग डीप स्ट्राइक कंडक्ट करेंगे, एयरबेस को टारगेट करेंगे, इनेमी एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस करेंगे और ग्राउंड एक्शन भी लिए जाएंगे। यानी कि प्रॉपर रूप से इनका कहना है कि हम पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो हम इन्वेड करने की क्षमता रखते हैं, डीप इनसाइड पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हम लोग अटैक करेंगे। और ये स्टेटमेंट जो है ना ये अपने आप में एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक बहुत बड़े डॉक्ट्रिनल शिफ्ट को दर्शाता है। देखो बेसिकली आप लोगों को याद होगा 2001 के अंदर भारत के ऊपर पार्लियामेंट्री अटैक हुआ था। उसके बाद हम लोगों को लगभग 10 महीने लगे थे पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करने में। ऐसी कंडीशन में फिर इंडियन आर्मी को लगा कि नहीं यार, हम लोगों को इन आतंकवादी अटैक्स का इमीडिएट रिस्पॉन्स देना जरूरी है, नहीं तो पाकिस्तान को इसी तरीके से लगता रहेगा कि इंडिया जो है वो एकदम फुस्सी है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा एक्शन जो है वो लेने में असमर्थ है। इसलिए 2004 में कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आई थी। इस डॉक्ट्रिन को जब प्रिपेयर किया गया था ना तो एक तरफ तो ये था कि पाकिस्तान को जवाब देना है, तो दूसरी तरफ ये भी ध्यान में रखा गया था कि पाकिस्तान तो न्यूक्लियर पावर स्टेट है, अगर हम इनके ऊपर बहुत बड़ा कोई एक्शन ले लेते हैं तो हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दे हमारे ऊपर। इसलिए कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के अंदर कुछ लिमिटेशन भी क्रिएट की गई थी। मतलब सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या की गई कि अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई भी आतंकवादी अटैक किया जाता है तो पूरी आर्मी को मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर की मोबाइल फोर्सेस क्रिएट की जाती हैं जो कि 48 से 72 घंटों के अंदर इमीडिएटली पाकिस्तान की बॉर्डर के यहाँ पर तैनात की जाएंगी। बट ये पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक नहीं करेंगी बल्कि 30 से 80 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक की जाएगी ताकि जो न्यूक्लियर रेड लाइन है उसको हम लोग क्रॉस ना करें और पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर भारत के ऊपर कोई भी प्रकार का न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग ना करे। यानी कि जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी ना वो क्लियरली पाकिस्तान के न्यूक्लियर बफ से डर के बनाई गई थी। इसी डॉक्ट्रिन के अंदर एक बड़ा इशू ये था कि जितना भी एक्शन है वो आर्मी के द्वारा लिया जाएगा, कोई भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ये जो डेवलपमेंट हुआ
उसके अंदर काफ़ी सारे इशू आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। बट उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि पहलगाम के अंदर अटैक हुआ, पाकिस्तान ने 2008 के अंदर ही भारत के अंदर आतंकवादी अटैक किए, पठानकोट के अंदर अटैक किया गया, इवन इनके द्वारा अटैक किया गया उरी के अंदर। यानी कि पाकिस्तान जो है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो है पूरी तरीके से फेल होते हुए दिखाई दे रही थी। ऐसी कंडीशन में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान के नो टेरर लॉन्च पैड पूरे पाकिस्तान के अंदर फोड़े, जहां पर भावलपुर, मुरीद के जैसे कई सारे टेरर लॉन्च पैड थे जो कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के द्वारा चलाए जाते थे। इवन 100 से ज़्यादा आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान के मारे गए। और जब भारत ने ये एक्शन लिया तो पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने का सोचा। मैं लिटरली कहूँगा सोचा, क्योंकि इन्होंने कई सारे ड्रोन और मिसाइल इंडिया की मेजर सिटी के ऊपर टारगेट करते हुए छोड़े तो सही, बट इंडिया ने इन सबको इंटरसेप्ट कर लिया। बट यहाँ पर एक बड़ा फ्लॉ देखने को मिलता है। भारत ने यहाँ पर जो अटैक किया था वो इनके आतंकवादी खेमों पे किया था, बट पाकिस्तान ने उसको पर्सनली ले लिया और पाकिस्तान की आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया। जब पाकिस्तान की आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया ना, तो हम लोगों ने फिर कामिकाजे ड्रोन वगैरह भेजे। हम लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम उनका डिसेबल कर दिया। HQ-9 सिस्टम जो है पूरी तरीके से फेल किया। उसके बाद में पाकिस्तान के लगभग 11 एयर बेसेस को भारत के द्वारा तबाह कर दिया गया। इवन इस बात को खुद पाकिस्तान के जो डेप्यूटी PM हैं इशाक दर, उनके द्वारा भी कंफर्म किया गया है कि जो नूर खान एयरबेस था वो इंडिया ने हिट किया था। इवन जो पाकिस्तान की मेजर न्यूक्लियर साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल किराना हिल्स, उसको भी भारत ने यहाँ पर तबाह करने के लिए एक मैसेज भेजा, एक वहाँ पर भी स्ट्राइक की, एक लिमिटेड स्ट्राइक जिसके अंदर न्यूक्लियर एस्केलेशन ना हो, बट पाकिस्तान को क्लियर रूप से मैसेज भेजा जा सके कि तुम्हारा जो न्यूक्लियर बफ है ना, वो न्यूक्लियर ब्लफ हमारे आगे कुछ भी नहीं टिकेगा। हम जिस समय चाहें उस समय तुम्हारे जो न्यूक्लियर वेपन हैं उनको तबाह कर सकते हैं। जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। लगभग 88 घंटों के अंदर इनको सीज़ फायर के लिए भारत के हाथ पांव जोड़ना पड़े। ये डायरेक्टली नहीं आए, किसी थर्ड कंट्री के जरिए आए। और इस बात को रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया। इन्होंने क्लियरली कहा कि बेसिकली इंडिया ने जिस तरीके की स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी मारे जा सकते थे और 35 मिलियन लोगों की जान खतरे में थी। इसी कारण से पाकिस्तान उनके पास में आया और भारत और पाकिस्तान को यहाँ पर सीज़ फायर देखना पड़ा। बट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि भारत ने जो सीज़ फायर किया वो अपनी मर्जी से किया, बट पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के कदमों में झुका हुआ था और कह रहा था कि सीज़ फायर करा दो। अब ये जो डेवलपमेंट था ना, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये ऑपरेशन सिंदूर केवल मिलिट्री एक्शन तक भी सीमित नहीं था। इसके बाद हम लोगों ने वाटर को एज अ वेपन यूज़ किया। इंडस के पानी को रोकने की बात हुई। इकोनॉमिक आइसोलेशन हम लोगों के द्वारा किया गया, जहां पर बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया, वीज़ा को रिवोक कर दिया गया। कल्चरल बैन भी हम लोगों ने लगाया, जहां पर जितने भी प्रकार के ट्रेड्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उसको भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया था। ये सारी चीज़ जो है ना, वो एक बड़े डॉक्ट्रिनल शिफ्ट को दर्शाती है। और इवन अभी जो स्टेटमेंट इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के द्वारा दिया गया, ये भी एक बड़े डॉक्ट्रिनल शिफ्ट को दिखाती है। देखो, मैंने बताया कि पुरानी जो कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी थी, उसके अंदर क्या था कि अगर पाकिस्तान ने कोई आतंकवादी अटैक किया तो हमारी फोर्सेस रैपिड तरीके से 48 से 72 घंटे के अंदर बॉर्डर पे तैनात की जाएगी और लगभग 30 से 80 किलोमीटर अंदर तक वो स्ट्राइक करेगी, इस तरीके से कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। वो जो न्यूक्लियर अटैक का डर है ना, उसको हटा दिया गया। यहाँ पर कोल्ड स्ट्राइक स्ट्रेटजी के अंदर क्लियर है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाएगा भारत की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जरिए। ऑल टुगेदर एक्सपांड किए जाएंगे टारगेट्स को, केवल 30 से 80 किलोमीटर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किया था। साथ में अगर वो न्यूक्लियर ब्लफ खेलते हैं, कहते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग कर देंगे, तो भी बात बहुत साफ है कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब ही देंगे। हम नहीं डरते उनके न्यूक्लियर बॉम्ब से। अगर वो हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए अटैक करने की सोचते भी हैं तो भारत के पास में 2 गुना ज़्यादा क्षमता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। इवन पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो इतने कोई बहुत बड़े पावरफुल न्यूक्लियर आर्सेनल्स नहीं है। भारत के पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। रिसेंटली एक वीडियो भी यहाँ पर रिलीज़ की गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसके अंदर क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि इंडियन आर्मी ने किस तरीके से S-400 के जरिए पाकिस्तान की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था, जो कि आज तक के विश्व के इतिहास के अंदर सबसे लंबी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। मतलब सबसे जल्दी, सबसे दूर डिस्टेंस पे
मिसाइल को देख लेना और उसको नष्ट करने की क्षमता को हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर दिखाया हुआ है। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। हमारी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।